नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप अपने सामने। एक बार यूएसए ने गलती से खुद पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए थे और बिल्कुल यहां पर एक बड़ा विस्फोट, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते होते बच गया। ये कोई टेस्ट नहीं था, ये प्लान नहीं था, ये बिल्कुल यूएस की एक बड़ी गलती थी और ये खुद के बहुत सारे लोग यहाँ पर मार सकते थे। और रिसेंटली हमने देखा है जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, रशिया ने काफी बार न्यूक्लियर थ्रेट भी दिए हैं। अमेरिकन बार बार इस 1961 के किस्से को याद कर रहे हैं और काफी आर्टिकल भी इसमें पब्लिश हुए हैं कि रिमेंबरिंग द टाइम ए B-52 बॉम्बर क्रैश नियरली न्यूक्ड नॉर्थ कैरोलिना। जी हाँ, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए की स्टेट है और बिल्कुल यूएसए ने ऑलमोस्ट अपनी ही स्टेट को न्यूक कर दिया था। और ओवर द इयर्स इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये और आर्टिकल है नेशनल ज्योग्राफिक का, रिमेंबरिंग द नाइट 2 एटॉमिक बॉम्ब्स फेल और नॉर्थ कैरोलिना। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर 1961 में हुआ क्या था, ये किस्सा आज भी ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं एंड हाउ वी कैन सेव आवर फ्यूचर। और हाँ, ये भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि यूक्रेन वॉर के बाद से हमने ये भी देखा है कि दुनिया भर के जो बहुत सारे देश है इन्होंने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि हर कंट्री को अब डर है कि जो यूक्रेन में हुआ है कभी हमारे साथ हो जाए या फिर आसपास के किसी कंट्री के साथ हो जाए। वी मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। इसलिए आपने देखा होगा चाहे रशिया हो, चाइना हो, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, सब ने न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो खैर अब बात करते हैं हम 1961 के किस्से की। ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूएसए ने 1945 में ही एटॉमिक बॉम्ब बना दिया था। यूएसए के पास ये शक्ति आ गई थी और यूएसए ने इस ताकत का इस्तेमाल भी किया वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के अगेंस्ट, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय करके। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिर्फ 4 साल के बाद 1949 में यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया था। और ये यूएसएसआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब से ये धमकी दे सकते थे यूएसए को कि अगर जो जापान के साथ आपने किया है हमारे साथ किया तो हम भी आप पर अटैक करेंगे। और फिर दुनिया चली गई थी एक कोल्ड वॉर की तरफ, जहां पर एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, 1950s 1960s का जो टाइम था उस वक्त तक न्यूक्लियर मिसाइल जितने डेवलप हुए नहीं थे और ना किसी कंट्री के पास S-300 S-400 था। तो खुद को डिफेंड कर पाना और सामने वाले को डराने का एक ही सिंपल रास्ता था कि एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट बनाओ, उस एयरक्राफ्ट में रखो 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब और कॉन्स्टेंटली उसको उड़ाते रहो। और यूएसए और यूएसएसआर ने यही किया बहुत लंबे समय तक। बताया जाता है कि 17 से 18 सालों तक दोनों कंट्रीज क्या करती थी कि अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स, करीब 20-30 न्यूक्लियर बॉम्बर्स हमेशा 24 घंटे रहते थे हवा में, ताकि अगर मान लीजिए कभी अगर यूएसएसआर ने अटैक किया यूएसए पर, इमीडिएटली यूएसए के जो बॉम्बर्स हैं उनका काम है कि जाकर यूएसएसआर पर भी बॉम्बिंग कर देनी है, इन पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बरसा देने हैं। तो दोनों कंट्रीज का डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा हाई था 1950s 1960s में। और यही वो टाइम था जब अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बनाया अपना लेजेंडरी बॉम्बर प्लेन B-52। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है B-52। इसको अमेरिकन मिलिट्री में काफी बार बफ भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है बिग अगली फैट फेलो। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स ये भी क्लेम करते हैं कि एक्चुअली में जो फेलो जो वर्ड है ना, इसकी जगह एक अभद्र वर्ड का यूज किया जाता था क्योंकि B-52 दूर से आप अगर देखो काफी अगली लगता था। और उसके अलावा सिंस ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी करके घूमता था और इस पर ड्यूटी बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि आपको लंबे समय तक फ्लाई करना होता था, कोई भी बफ को यूज नहीं करना चाहता था। हर कोई एयरफोर्स में से दूर रहना चाहता था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल टीडियस काम है कि कॉन्स्टेंटली एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट आपको फ्लाई करना है क्रू के साथ और आपको अलर्ट रहना है। जैसे ही न्यूज आई कि यूएसएसआर ने गिरा दिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसए पर, इमीडिएटली रिप्लाई करना है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता था B-52 बॉम्बर का क्रू। और ये स्ट्रेस फाइनली अपना इम्पैक्ट भी दिखा रहा था। बार बार देखा गया कि B-52 बॉम्बर क्रैश भी हो रहे थे और इनमें से एक सबसे बड़ा क्रैश था 1962 गोल्ड्सबोरो का। गोल्ड्सबोरो एक छोटी सी जगह है यूएसए की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में। यहाँ पर 23 जनवरी 1969 को क्या हुआ कि एक B-52 बॉम्बर जो अपनी लंबी शिफ्ट के बाद, बहुत लंबे समय तक आसमान में उड़ने के बाद, देश की रक्षा करने के बाद वापस लैंडिंग कर रहा था नॉर्थ कैरोलिना में। मगर अचानक से कुछ यहाँ पे माल फंक्शनिंग हो गई और प्लेन
क्रैश कर जाता है। एक्चुअली पहले तो प्लेन हवा में ही दो हिस्सों में टूट गया था। नो वन नोज हाउ कैसे ये हो गया, मगर एक आप कह सकते हैं फ्रीक एक्सीडेंट था। और उसके बाद इस प्लेन के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब रखे थे, जो यूएसएसआर के लिए थे कि कभी यूएसएसआर अटैक करेगा तो हम भी अटैक करेंगे, वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस प्लेन से छलक कर अमेरिकन धरती पर गिर गए। और यहां पर आप देख पाओगे ये है वो डरा देने वाली फोटो। देखो टोटल 3 से लेकर 4 न्यूक्लियर बॉम्ब बताया जाता है गिरे थे अमेरिका की धरती पर। उनमें से एक न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलमोस्ट डेटोनेट हो गया था। देखो न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए आपको कम से कम 3 से लेकर 4 जो लॉक्स होते हैं यहाँ पे रिमूव करने होते हैं। तो 3 लॉक्स इसके रिमूव हो गए थे। जो आखिरी आप कह लीजिए इसका एक लॉक था वो अभी रिमूव हुआ नहीं। अगर वो रिमूव हो जाता तो अमेरिका खुद को ही न्यूक यहाँ पर कर देता। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये इंसिडेंट हुआ अमेरिकन गवर्नमेंट बिल्कुल यहाँ पर हरकत में आ गई और इन्होंने यहाँ पर इंश्योर किया कि ये न्यूज लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूज लीक हो गई तो अमेरिकन जनता का विश्वास अपनी एयरफोर्स पे कम हो जाएगा, यूएसएसआर अमेरिकन का मजाक उड़ाएगा, देश का मोराल काफी हद तक गिर जाएगा। तो 2000 बताया जाता है कि 12-13 तक इस पूरी बात को सीक्रेट रखा गया और 2012-13 के आसपास फाइनली दुनिया को यह बताया गया कि हाँ बिल्कुल अमेरिका ने एक बार को खुद पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। और फिर जुलाई 2012 से जब से यूएसए ने यह बात दुनिया को बताई है, नॉर्थ कैरोलिना की जो ये जगह है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं ये बैनर देखने के लिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है न्यूक्लियर मिसहैप 1961 जनवरी 1961 में एक B-52 बॉम्बर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ट्रांसपोर्ट कर रहा था ये क्रैश कर गया। वाइड स्प्रेड डिजास्टर अवर्टेड। सिर्फ 3 क्रूमैन की यहाँ पर डेथ हुई थी। न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर्चुनेटली एक्सप्लोड यहाँ पर नहीं किया। मगर कई यूएस में एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि यूएस बहुत लकी कंट्री है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब नॉर्थ कैरोलिना पर नहीं फटा। जिस स्पीड से ये बॉम्ब नीचे गिरा था, जो इंटेंसिटी थी, चांसेस बहुत हाई थे कि यहीं पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता या फिर रेडिएशन तो डेफिनेटली यहां पर फैल सकता था। और कुछ यूएस एक्सपर्ट्स ने यह भी क्लेम किया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये सोचकर बैठ गई थी कि पहली बात तो इसके बारे में ना हम देश को बताएंगे नहीं, और अगर मान लो किसी जर्नलिस्ट ने कोई रिपोर्ट लीक कर दी, कुछ कहीं से किसी को पता लग गया, तो यूएसए ये कहानी बना देता है यहाँ पर कि ये हमारे बॉम्ब थे ही नहीं, रशिया के बॉम्ब हमारी धरती पे आ गए थे, इन्होंने बॉम्ब करने की कोशिश करी मगर कई दूर खेत में ये बॉम्बिंग करके आ गए थे। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये जो किस्सा था 1961 का, ये आज 2022 में हमको लेसन कैसे देता है? लेसन हमको इसलिए देता है क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने कोल्ड वॉर के टाइम से पहली बार अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को रख दिया है हाई अलर्ट पर। इसका मतलब अब ये है कि जैसे एक टाइम पर न्यूक्लियर बॉम्बर अमेरिका के और कंट्रीज के उड़ते रहते थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर, अब फिर से रशियन न्यूक्लियर बॉम्बर्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर उड़ रहे हैं। और इसके बारे में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है। एक स्विस इन्फो की रिपोर्ट थी कि इससे वापस एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने का डर बढ़ जाता है, क्योंकि देखो प्लेन क्रैश हो सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्लेन भी कभी कभी क्रैश हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव 100% कंट्रोल। तो डर आज के समय सिर्फ ये नहीं है कि पुतिन को गुस्सा आ गया, उन्होंने लॉन्च कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब। डर एक ये भी है कि रशिया के बहुत सारे जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, इन एयरक्राफ्ट से जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये गिर जाते हैं धरती पर और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। तब हम क्या करेंगे? तब कौन सा कंट्री सुनेगा, समझाएगा कि ये एक एक्सीडेंट है, हमने जानकर नहीं किया? तो इसलिए रशिया ने जब अपने न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव कर दिए थे, दुनिया भर में चिंता बढ़ गई थी और आज भी वो चिंता बढ़ी हुई है। और इसलिए आपने देखा होगा दुनिया भर में फेमस जो पर्सनालिटीज हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इवन फॉर एग्जांपल जॉर्ज सोरस, उन्होंने ओपनली कहा था कि दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के बहुत जरा करीब है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो उम्मीद हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि 1961 में जो हुआ था उससे आज के देश सीखें। बड़े स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स को आप रखते हो अगर एक्टिव, तो हमेशा हमेशा एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने का चांस बना रहता है ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आप सब लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। जो लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा इवेंट है, बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट, जिसका कोल्ड वॉर से कोई भी रिलेशन नहीं है? कोल्ड वॉर से कोई रिलेशन इसका नहीं है, ये आपको बताना है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ऑप्शन सी नाम ग्रुप क्रिएट हो चुका है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट,
या फिर ऑप्शन डी बर्लिन ब्लॉकेड। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करिए। सही आंसर जो भी करेगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।